हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्ज़ाम चैंपियंस में। हम लोगों ने कर लिया था कि यहाँ पे जो जैन धर्म है दो भागों में विभाजित हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। यहाँ पे एक स्टोरी होती है कि जब मगध में सूखा पड़ जाता है मगध में, तो उस टाइम पे जो इसके जैन धर्म के दिगंबर समुदाय के गुरु होते हैं भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु, वो कर्नाटक जाते हैं। तो कर्नाटक में उनके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य भी जाते हैं, वो भी जैन धर्म की दीक्षा यहीं से लेते हैं, भद्रबाहु से। तो जब ये वहाँ पे जाते हैं तो संलेखना पद्धति से, ठीक है, संलेखना पद्धति से जैन जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो व्रत के थ्रू अपना जीवन त्याग देते हैं। मतलब व्रत रखते हैं कि संलेखना पद्धति में होता क्या है कि बिना कुछ खाए पिए जब तक प्राण न जाए तब तक रुकना पड़ता है, तब तक कुछ नहीं खाया जाता है। तो उसके बाद इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो तब ये लोग वापस आते हैं, तब तक हो जाता है। तो उस टाइम पे जब भद्रबाहु यहाँ पे मगध में आते हैं तो भद्रबाहु श्वेत वस्त्र धारण करने लगते हैं। श्वेत वस्त्र जब धारण करते हैं तो इन लोगों में मतभेद हो जाता है, किसमें, भद्रबाहु में और शूलभद्र में। उसी के बाद 257 बीसी यानी 297 बीसी में पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र में जैन संगति होती है जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, ठीक है, स्थूलभद्र। और फिर इसके बाद दूसरी जो जैन समिति होती है वो होती है 512 एडी, 512 एडी, ठीक है, ये देख लो। तो पहले बीसी थी, इसमें इस टाइम एडी है। एडी में ये होती है बल्लवी गुजरात में, बल्लवी गुजरात, ठीक है, गुजरात, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में, ठीक है। और जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, देखो जैन धर्म के त्रिरत्न देखते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न देखते हैं। तो ये थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, ठीक है। और उसके बाद जो मैसूर के शासक थे चामुंड, इनके प्रोत्साहन से कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में ही बाहुबली की मूर्ति बनाई जाती है। जो बाहुबली है वो ऋषभ देव, जो पहले तीर्थकर थे, उनके पुत्र थे, ठीक है, बाहुबली। ये मूर्ति इनकी थी 18 मीटर ऊंची, ठीक है। तो यहाँ पे ही महामत्स्य अभिषेक किया जाता है। नेक्स्ट में देख लेते हैं। और जो जैन तीर्थकरों की जीवनी है, जैन तीर्थकरों की जीवनी जो जीवनी है वो लिखी है भद्रबाहु ने, जीवनी भद्रबाहु ने लिखी है, ठीक है, जिसको कल्पसूत्र नाम दिया गया, कल्पसूत्र। और 72 ईयर्स की उम्र में महावीर की मृत्यु होती है 468 बीसी में, ठीक है। यहाँ होता है हमारा जैन धर्म खत्म। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, अब हम लोगों ने जैन धर्म देखा था, उसमें क्या था कि शुरुआत ऋषभ देव ने की थी, उसके बाद 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। इसमें जो बौद्ध धर्म है उसमें प्रवर्तक गौतम बुद्ध ही थे, पहले ही थे और अंतिम भी यही है, ठीक है। तो इनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, ठीक है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि साक्यगढ़ के मुखिया थे,
ठीक है। और जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है, जो कि नेपाल में है। BC, ठीक है। इनकी माता का नाम महामाया देवी था, महामाया देवी, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी, ठीक है। इनका जो लालन पालन था वो किया था इनकी माता गौतमी प्रजापति, ठीक है। और इनकी माता का नाम, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। जैन धर्म में जो महावीर स्वामी था उनकी माता का नाम था यहाँ पे त्रिशला, और इनकी माता का नाम था महामाया, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और पुत्र था राहुल। गृह त्याग किया था इन्होंने, जिसका जो चिन्ह था वो घोड़ा था, ठीक है, घोड़ा। और इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और जब ये घूमने के लिए गए थे उस टाइम पे लोगों ने इन्हें 4 दृश्य देखे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और शव, सन्यासी, ठीक है। 4 दृश्य देखे, जिस कारण इनका जो मन था वो परिवर्तित हुआ और इन्होंने सन्यास का जीवन स्वीकार किया और 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया, ठीक है। और इन्होंने जो सांख्य धर्म की जो सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी वो ली थी अलार कलाम से, जो कि वैशाली के थे, ठीक है, वैशाली। और योग की शिक्षा इन्होंने ली थी रुद्रक रामपुत्र, राजगीर में। उसके बाद ये गए उरुवेला, ठीक है। वहां इनको 5 साधक मिले, 5 साधक, कोरिन और बप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी, ठीक है। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या, जिसमें इन्होंने अन्य जन कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। उसके बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर, जिसको फल्गु भी कहा जाता है, ठीक है, फल्गु नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये बुद्ध कहलाए, ठीक है, बुद्ध। और जो जिसके नीचे पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे बोधि वृक्ष कहा गया, बोधि वृक्ष। उसके बाद इन्होंने पहला उपदेश जो अपना दिया था वो दिया इन्होंने
एक मिनट। पहला उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में, सारनाथ, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है। और इन्होंने जो अपना उपदेश दिया वो जन साधारण की भाषा पाली में दिया, पाली। और सर्वाधिक उपदेश उन्होंने दिए कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती। इनकी जो भाषा थी वो हम लोगों ने देखा ही है कि ये पाली भाषा में दी है। उनके जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे कि अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय, इसी से हमको 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। ठीक है। और बुद्ध की जो पुनर्जन्म की कहानियां हैं वो उसकी जानकारी हमें मिलती है जातक से। जातक जो खुद्दक महानिकाय की, खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय की ही एक पुस्तक है। ठीक है। और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ वो है त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक। ठीक है। और त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा जाता, विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, धम्म पिटक। ठीक है। विनय पिटक में जैन धर्म के नियम और कानून हैं। इसमें सुत्त पिटक में उसमें क्या क्या सूचनाएं हैं, चेतावनियां वो दी गई हैं। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध की ज्ञान और इनकी जो शिक्षाएं वो दी गई हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। ठीक है। जैसे कि जैन धर्म में हम लोगों ने देखा था, जैन धर्म के 3 रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और इनका जो त्रिरत्न है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक। और इनके जो अनुयायी थे, अनुयायी वो दो थे। एक थे भिक्षुक, भिक्षुक और उपासक, उपासक। जो जैन धर्म का भिक्षुक संघ था उसमें शामिल होने की मिनिमम आयु 15 वर्ष थी। ठीक है। और इसको शामिल होने को उपसंपदा कहा गया, उपसंपदा। ठीक है। आगे देखते हैं जैन बौद्ध धर्म की संगीतियां। तो प्रथम संगति हुई थी वो बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी। वो हुई थी 483 BC में, राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में। और द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी 313, उसके जस्ट 100 साल बाद 383 BC में वैशाली में सभा कामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है। और तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 250 BC में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वो करवाई थी कनिष्क ने 58 AD में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। अश्वघोष ने ही बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र का रचना की है। ठीक है। बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र। ठीक। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 3 भागों में टूटा, महायान, हीनयान और वज्रयान। ठीक है। महायान था, उसमें क्या था कि भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की जाती थी। ठीक है।
और हीनयान में ये लोग नहीं करते थे, और वज्रयान में ये तंत्र मंत्र सीख स्टार्ट हो गया था। महायान का बोधि जो वाक्य है वो है बोधिसत्व सत्य। ये लोग दूसरों के मतलब कह सकते हैं कि जो दूसरे लोगों के कल्याण के लिए खुद को के दूसरों के कल्याण के लिए खुद के जीवन को जीते थे, ठीक है। और जो हीनयान था उसको ये लोग अहर्त पद को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते, अहर्त, और उसके बाद ये लोग जिन कहलाते थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्त करने की मतलब कह सकते हैं जो अहर्त पद वाले होते हैं ये निर्वाण के लिए तपस्या करते थे, निर्वाण। और बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। उसमें था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, और अंतिम था सम्यक समाधि, ठीक है। और इनको पालन करने के लिए बुद्ध ने 10 सीलों की रचना की, जो कि 5 सील ये अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और मद सेवन न करना, ये भिक्षुओं जो उपासक थे उनके लिए है, उपासक, और जो भिक्षुक थे उनको 10 सीलों का पालन करना होता था, ठीक है। अहिंसा, सत्य बोलना, अस्त्य मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब था जो धन का संचय न करना, मत सेवन न करना मतलब शराब आदि से दूर रहना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, ठीक है, और नित्य गान आदि से दूर रहना, ये होता था, ठीक है। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान है चैत्य। चैत्य में क्या बोलते हैं, ये लोग पूजा करते थे, ठीक है। जो महायान के लोग थे वो चैत्य में भगवान बुद्ध की पूजा करते थे, मतलब वर्शिप का स्थान था चैत्य। चैत्य देख लेते हैं कैसा दिखता है। देखो चैत्य बनने के लिए ऐसा कुछ होता है, और ये है देखो चैत्य चैत्य ऐसा दिखता है। ये है भगवान बुद्ध की प्रतिमा। यहाँ पे ये लोग सभा टाइप बनाते थे और इनकी पूजा करते हैं। और ये है स्तूप। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उनके जो शरीर को 8 भागों में बांटकर स्तूप की के शेप में बना दिया गया था, मतलब कहीं पे उनके बाल हैं, कहीं पे दांत हैं, ऐसे रख दिया गया था, ठीक है। देखो चैत्य हो गया और स्तूप हो गया, और बिहार में ये लोग रहते थे, जो भी भिक्षुक थे वो बिहार में रहते थे। देखो ये है बिहार, और धम्म है ये महात्मा बुद्ध की का जो ज्ञान है उसमें जितने नियम कानून होते हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको पालन करना होता है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के प्रतीक। बौद्ध धर्म के प्रतीक में जन्म का जो प्रतीक है वो है सांड, ठीक है, सांड। गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का बोधि वृक्ष मतलब पीपल का पेड़, प्रथम उपदेश का था चक्र, निर्वाण का है पद चिन्ह, और मृत्यु का है स्तूप। अब देखते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ विश्वविद्यालय, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ये कहाँ है, ये है बिहार में। इसको कुमार गुप्त ने बनवाया था, कुमार गुप्त, ठीक है। और दूसरी है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, इसे बनाया था पाल शासक धर्मपाल ने। और तीसरी है ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी, इसको बनवाया था गोपाल ने।
ठीक है। अब इनकी मृत्यु ये हुई थी, एक मिनट, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने से, चुंद द्वारा भोजन अर्पित करने से इनकी मृत्यु हुई थी। ये हुई थी 483 BC में, और इसे कहा गया है महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण। ठीक है, इतना हो गया आप लोग का, कुछ रह तो नहीं गया। एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर जो व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करता है उसकी भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है। भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है, ये भी लिख लो। लेकिन इनको पालन करना संभव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इस कारण महात्मा बुद्ध ने 10 शीलों की रचना की है। ठीक है, और देखते हैं कहाँ पे, और बुद्ध धम्म संघ हो गया, अलार कलाम। ठीक है, जो अलार कलाम है ये जैन महात्मा बुद्ध के पहले गुरु हुए, ये प्रथम गुरु ये आता है, तो इसलिए लिख लो प्रथम गुरु हुए। सिद्धार्थ, इनका वास्तविक नाम था गौतम, जो कि शाक्य मुनि के नाम से जाने जाते हैं, शाक्य मुनि। ठीक है, वास्तविक नाम उनका गौतम था, गौतम बुद्ध। यह स्तूप, स्तूप में जो ऊपर रहता है इसको छत्र बोला जाता है। ठीक है, छत्र। ठीक है, इतना इस बौद्ध धर्म केवल इतना ही याद करना होता है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को केवल SSC के एग्ज़ाम में जितना पूछा जाता है उतना याद करना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला और उदंतपुरी। ओके, ये है हमारा बौद्ध धर्म का अंत। ठीक है, अब देखते हैं, कल हम करेंगे मगध। ठीक है, मगध के बारे में जितने भी शासक हुए इम्पोर्टेंट, उनके बारे में कल हमको चर्चा करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह होंगे वो मैं आपको कल बता दूंगा।